देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी सेना पर पहले भी गर्व था, उन पर हुँ, भरोसा था, हुँ। आज भी है और हमेशा रहेगा। इस बात पे तो कभी कोई संशय था जैसा कि आज आपने एक बात उनका रखा, लेकिन मैं दूसरी बात मैंने उनका पूरा भाषण सुना था। उन्होंने कहा कि जो एक हायर अथॉरिटी थी, उनके कहने पे सीज फायर हुआ, सीज फायर के लिए हायर अथॉरिटी ने कहा था। तो ये सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आज उन्होंने भी कहा और हर कोई कहता है कि पाकिस्तान को जब हमने घुटने पे लेकर आ गए थे तो हमने सीज फायर क्यों किया। ये सवाल तो आज भी वाजिब है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि आज जब अब सीज फायर के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो सीज फायर पे तो ये सब पूरा देश आज ये पूछना चाहता है कि आज मोदी जी जो इस देश के इतिहास के सबसे ज्यादा हुँ, कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों संसद में जब भाषण देते तो एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं ले सकते। हुँ, ट्रंप 36 बार मध्यस्थता की बात करेगा, लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं कहते। आज हुँ। उनकी बात को सुन के मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमने पाकिस्तान के 5 गिराए, 6 गिराए, 10 गिराए, बल्कि पाकिस्तान हमारे सामने खड़े होने लायक में नहीं है। हुँ, लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान कहता है कि आप सीजफायर कर दीजिए और हम मान जाते हैं, हुँ, ये सवाल जब राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया तो मोदी जी ना और पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो उसका जवाब दे पाए कि हुँ। आपने उनको शरण क्यों दी। हाँ, आज मोदी जी इतने ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कासिम मुनीर के साथ ट्रंप जो है लंच करता है, मोदी जी कुछ नहीं कह पाते हैं। ट्रंप भारत पाकिस्तान को आइफनेट करता है, मोदी जी कुछ नहीं कह पाते हैं। कि राहुल गांधी जी ने जब ये सवाल उठाया था तो हुँ, ये राहुल गांधी जी ने अपने आप से नहीं उठाता, ये बात उन्होंने तब करी थी जब हाँ, इस देश के सीडीएस अनिल चौहान जी ने ब्लूमबर्ग को रिपोर्ट जब इंटरव्यू देते हुए कहा था, और सीडीएस जी ने कहा था कि भैया हम जब हमने ये लड़ाई लड़ी थी, हमने जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो शुरुआत में हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, हमारे कुछ जेट्स गिरे थे। तो उस बात पे जो है राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था। तो यानी आप क्या कह रहे हैं कि सीडीएस जी ने झूठ बोला? सेना के शौर्य पे ना ही कभी किसी ने सवाल उठाया था, ना ही उठाया, ना ही कभी उठाया जाएगा। हमने राकेश यहाँ पे पोद्दार जी, सीडीएस अनिल चौहान जी ठीक के है, बयान को लेकर बात किया था। ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया था, जो ग्रुप कैप्टन शिव कुमार जी है, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल लिमिटेशंस थी, हमने डिसाइड किया था कि हम 21 टारगेट पे हमला करेंगे, हाँ, लेकिन अंत में हमें 9 टारगेट को सिलेक्ट करना पड़ रहा था। तो उस चीज को राहुल गांधी जी ने उठाया। इसमें आप बताइए क्या गलत कहा? जब हमने बात की कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम लोग तो भैया सामने से पाकिस्तान से लड़ रहे थे, लेकिन पीछे से तो चाइना की मदद कर रहा था, तो इसमें क्या हमने गलत कहा? और यही बात को जो है विदेश मंत्री जी ने राज्यसभा में कबूल किया कि हाँ, चाइना जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन सच्चाई है कि जब यही बात राहुल गांधी जी संसद में मोदी जी से सवाल पूछ ले तो राहुल गांधी जी देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन जब जो ये पूरी फॉरेन डिप्लोमेसी है, ये सबसे बड़ी हार है कि मनीषा जी, सच्चाई है कि राहुल गांधी जी ने 2022 में इस देश की संसद में इस सबको चेताया था, मोदी सरकार को बताया था कि अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ जाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति होगी। लेकिन उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उनका मजाक उड़ाया था कि अरे आप चाइना के ऊपर क्या बात कर रहे हैं। आप देखिए चाइना, जब मोदी जी शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, बड़ी तस्वीरें वायरल कर रहे थे कि देखो हमारे कितना मधुर संबंध है, और आज आप कह रहे हैं कि भैया आप उनकी वो तो उनका साथ है। अरे सच्चाई ये कि राहुल गांधी जी ने बार बार इस मुद्दे पर चेताया था सरकार को, उनको कहा था कि आप उनको आगाह करा था, ठीक लेकिन है। सच्चाई ये कि कभी भी यह विपक्ष को सुनते नहीं है, उनके सुझावों को सुनते नहीं है, और इस वजह से आज हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी